सोचिए, अगर दो मुल्क जो हमेशा आमने सामने खड़े दिखाई देती है, अगर वो अचानक दोस्त के हाथ मिलाने लगे तो क्या होगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों भारत और चीन की। वो दोनों देश जिनकी सीमा पर सालों से तनाव है, जिनकी सेनाएं बार बार आमने सामने खड़ी होती है और जिनकी कूटनीति में अक्सर तल्खी नजर आती है। लेकिन अब खबर है कि दोनों देश ने रिश्ते के सुधार के लिए बड़ी पहल की है। भारत और चीन का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। इतिहास में जाए तो 1962 का युद्ध, जिसने दोनों देशों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी, उसके बाद सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा, डोकलाम संकट और हाल ही में गलवान घाटी में झड़प ने हालत और बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भारत में मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक का बड़ा हिस्सा चीन से आता है, जबकि चीन के लिए भारत एक विशाल बाजार है। यानी रिश्ते कड़वा से भी भरे हैं, लेकिन आर्थिक मजबूरी इन्हें जोड़े रखती है। अब जो नया कदम उठाया गया है उसने सबको चौंका दिया है। भारत और चीन ने मिलकर 3 अहम फैसले किए हैं। सबसे पहले सीमा व्यापार को फिर से शुरू करना। पिछले कुछ सालों से सीमा व्यापार पर लगभग ठप पड़ा था। अब लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल के ट्रेड रूट्स की धीरे धीरे फिर से खोला जाएगा। इससे स्थानीय व्यापारी और बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगा। दूसरा, सीमा उड़ानों को बहाल करना। कोरोना और सीमा विवाद के बाद भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट बंद थी। अब तो किया गया है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से बेजिंग और शंघाई के लिए सीधी उड़ानें दोबारा चालू किया जाए। तीसरा, संवाद मंचों की रीएक्टिवेशन। दोनों देशों ने तय किया है कि नियमित संवाद मंच जैसे डिप्लोमेटिक टॉक्स, मिलिट्री लेवल की मीटिंग और व्यापारिक कॉन्फ्रेंस की फिर से शुरू किया जाएगा। यानी बातचीत के रास्ते खुले जाएगी ताकि गलतफहमियों को दूर की जा सके। ये फैसले सिर्फ कूटनीतिक औपचारिक नहीं है, बल्कि औपचारिकता नहीं है, बल्कि इनसे दोनों देशों की नीतियों और क्षेत्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि भारत चीन के रिश्ते इतने खराब क्यों हुए हैं। 1962 का युद्ध, चीन के अचानक हमला किया और भारत की बड़ी चोट पहुंची, और फिर से 1967 नाथुला संघर्ष, दोनों सेनाओं के बीच खून खराबा हुआ। 1987 में अरुणाचल में सीमा पर तनाव इतना बढ़ गया है कि युद्ध जैसे हालात बन गए थे। डोकलाम 2017 में हुआ। भारत ने भूटान के समर्थन में खड़ा होकर चीन की सड़क निर्माण योजना रोक दी। गलवान, इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन की भी बड़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव हिला दी। अब सवाल है, ऐसे हालात में चीन अचानक दोस्ती की बात क्यों कर रहा है। सबसे पहला है चीन की आर्थिक गिरावट। चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में कमजोर हुई है। विदेशी निवेश कम हुआ है और मैन्युफैक्चर्स सेक्टर पर दबाव है। भारत G20, ब्रिक्स और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप, रूस की राजनीति में भारत का रोल अहम हो गया है। चीन की भारत के बाजार की जरूरत है और भारत को भी निवेश की, यानी मजबूरी दोनों की एक दूसरे के करीब ला रही है। अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक में सीमित नहीं रहेगा। एशिया में शांति और स्थिरता बढ़ सकती है। क्षेत्रीय व्यापार को नया बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश की रणनीति भी बदल जाएगी। यानी ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। इतिहास बताता है कि चीन अक्सर हाथ मिलाने के साथ ही पीठ पर छुरा घोंप देता है। डोकलाम से लेकर गलवान तक चीन ने कई बार भरोसा तोड़ा है। तो क्या ये नए पहल भी सिर्फ एक राजनीतिक चाल है, या चीन भारत की मीठी बात करके फिर से किसी जाल में फंसना चाहता है। तो दोस्तों, भारत चीन रिश्ता में ये सुधार कितने दिनों तक चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ये पहल सफल होती है तो एशिया की राजनीति और दुनिया के अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बारी है आपकी। आपको क्या लगता है, क्या चीन इस बार सच्ची में दोस्ती निभाएगा या फिर से सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।